हेलो बच्चों, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपने देखा कि यार डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एटॉमिक थ्योरीज दी गई। पहले थॉमसन मॉडल दिया गया, उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल, लेकिन वो रिजेक्ट होते गए या उनमें जो ड्रॉबैक थे वो आगे ओवरकम होते गए। फिर उसके बाद में बोर थ्योरी दी गई। बोर थ्योरी की भी कुछ न कुछ लिमिटेशंस है। एंड उसके जस्ट बाद में डी ब्रोगली थ्योरी दी गई। 1924 में डी ब्रोगली थ्योरी दी गई थी एंड 1927 में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टार्ट हुआ, वैसे ही एक नई ब्रांच का डेवलप हो गई जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं बच्चों। मतलब यहाँ पर बोहर ने बोला था कि यार न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक सर्कुलर पाथ का रिवॉल्व करता और दीज पाथ आर स्टेशनरी पाथ, मतलब न्यूक्लियस से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती। लेकिन जैसे ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, वैसे ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। बोर थ्योरी पर पानी फिर गया। मतलब बोर थ्योरी है, उसके लिमिटेशंस आने लगी, उसके ड्रॉबैक आने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये थ्योरी क्या थी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले गिवन बाय ये जो थ्योरी गिवन थी, जैसे नेम से पता, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दी थी, लेकिन कब दी थी? 1927 में। तो गिवन इन 1927 में दी गई थी। आखिर क्या था यार इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मैं बात करूंगा, तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। विद एक्यूरेसी के साथ में उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। एक ही मोमेंट पर आप उसके जो पोजीशन को भी आइडेंटिफाई करना चाहते हो और एक ही मोमेंट पर उसका मोमेंटम भी आइडेंटिफाई करना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा इसने कहा था। तो मैं थ्योरी लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस theory, the position and momentum of electron cannot be calculated precisely। ओके बच्चों, मतलब एक्यूरेसी के साथ में उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब कुछ न कुछ एरर आ जाती है, उसकी पोजीशन में भी, मेजरमेंट के ड्यूरेशन में कुछ न कुछ एरर आ जाती है, एंड साथ ही साथ में मोमेंटम में भी कुछ न कुछ एरर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो लेट बी कंसीडर इफ uncertainty in position is delta x and uncertainty in momentum is delta p। तो ऐसे सिचुएशन में इसने क्या कहा, देखिए बच्चों, if uncertainty in position is delta x and uncertainty in momentum is delta p, then the product of delta x and delta p is nearly equal to h upon 4 पाई। तो मैथमेटिकली इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिकली। डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये उसने कहा था। अगर अनसर्टेनिटी में
या पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स हो एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी हो, तो ऐसे में दोनों का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा h/4 पाई के। h क्या है यहाँ पर? प्लेन कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूं h प्लेन कांस्टेंट 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये वैल्यू होती है बच्चों। यहाँ डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। चलो इसको कुछ चेंजेस करते हैं। कैसे चेंज किया जा सकता है बच्चों? यहाँ पर और इसको अगर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा? डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी डिवाइड बाय यहाँ पर डेल्टा टी कहूंगा एंड ये आपका डेल्टा एक्स हो गया बच्चों। इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। जैसे ही मैंने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, यार ये वैल्यू क्या मिली? मोमेंटम में चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंजेस क्या होता है? फोर्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मिलेगा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। आप कर सकते हो फोर्स को अगर मान लीजिए कि पोजीशन के साथ में यानी उसके अनसर्टेनिटी के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो एनर्जी मिलता है। यानी मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें और मिल जाएगा, मतलब अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, एनर्जी एंड टाइम के रिस्पेक्ट में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और मोमेंटम एंड पोजीशन उसकी टर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसकी टर्म में भी हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा बच्चों? यहां पर डेल्टा ई फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स है, वो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ई यानी अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी तो है ही सही, तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होगा? देखो यार मॉडिफाइड फॉर्म आप देख सकते हो, यहां पर हमने देखा था डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ई, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, फोर्स को अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी की यूनिट आएगी या एनर्जी इक्वल होगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं डेल्टा ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ये वैल्यू मिलती है। यानी एक फॉर्मूला ये भी हमें मिला। डेल्टा ई इज व्हाट? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी मैं यहां पर ये लिखूंगा। ओके, सपोज करो कि वेलोसिटी कितनी है? डेल्टा वी है, तो कैसे लिखें? देखो यहां पर इफ अनसर्टेनिटी in velocity is delta v, then uncertainty principle will be equal to क्या हो जाएगा बच्चों? मोमेंटम को हम m v की टर्म में हम लिखेंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी है वेलोसिटी में, तो यहां पर मैं लिखूंगा m डेल्टा v मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। चलिए बच्चों कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। यहाँ पर पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं कि सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी अगर सेम हो तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी होगी? क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन लिखते हैं इफ uncertainty in position of electron and its momentum is same, then what will be uncertainty in velocity? What will be uncertainty in velocity? Velocity में uncertainty क्या होगी बच्चों? अब देखते हैं, क्योंकि कंडीशन अप्लाई की है। पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगा? डेल्टा एक्स होगा। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी होगा, और दोनों की वैल्यू सेम है। तो सॉल्यूशन क्या बच्चों? गिवन क्या है? गिवन है
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये वैल्यू होगी। क्या होगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी रख देते हैं यहां पर। फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो गया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने देखा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। रखो यार, डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा पी के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, तो कैसे मिलेगी आप देखते हो यहां पर। देखिए बच्चों, हम लेंगे डेल्टा एक्स को डेल्टा पी के इक्वल रखेंगे, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी। तो डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ओके, डेल्टा पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। मुझे वेलोसिटी में चाहिए अनसर्टेनिटी, तो क्या मिलेगा? m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v का स्क्वायर, ये होगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो रखिए बच्चों यहां पर m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई का स्क्वायर रूट। ये मैंने डेल्टा v इज इक्वल टू 1 अपॉन m h अपॉन 4 पाई स्क्वायर रूट। ये अनसर्टेनिटी आपके होगी, यानी इक्वल टू और ग्रेटर देन। चलिए और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ, एक बॉल है जिसका मास 40 ग्राम है एंड 45 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है, मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है, वो 2% है। कितना? 2% है। तो हम रखते हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है a ball of 40 gram is moving with velocity 45 meter per second if uncertainty in velocity is 2%, then find uncertainty in पोजीशन में अनसर्टेनिटी में फाइंड आउट करनी बच्चों। चलिए सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर मास दिया हुआ है, W आपको दिया हुआ, या स्मॉल m की बात करेंगे, 40 ग्राम दिया हुआ। ओके, V की वैल्यू है 45 ग्राम पर ml, लेकिन अनसर्टेनिटी 2% है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 2% ऑफ 45 इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपके अनसर्टेनिटी हो जाएगी। चलो मुझे क्या चाहिए, यहां पर पोजीशन में अनसर्टेनिटी चाहिए, तो रखिए we know that delta x multiplied by delta p is greater than equal to h upon 4 pi। तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा p इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v। मोमेंटम होता है मास एंड वॉल्यूम, सॉरी मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो अनसर्टेनिटी क्या होगी? मास मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v। तो रखते हैं यार, m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ओके, मुझे चाहिए क्या चाहिए बच्चों? ये डेल्टा x चाहिए, तो रखिए डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय मास है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट है। तो ये आपका होगा 40 इंटू 10⁻³ kg, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कन्वर्जन हो जाएगा, यानी 1000 से मास को डिवाइड करेंगे तो बच्चों किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा।
यानी 40 into 10 raised to the power minus 3। वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी थी 0.9 into 10 raised to the power 0.9 into meter per second is greater than equal to h की वैल्यू 6.626 into 10 raised to the power minus 34 divided by 4 pi की वैल्यू 3.14। ओके, सॉल्विंग जब, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, बड़ी कैलकुलेशन है ये, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा x की वैल्यू मिलेगी 1.46 into 10 raised to the power minus 33, ये वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। इस तरह से अनसर्टेनिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन के जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दी हुई है 1 into 10 raised to the power minus 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन है, इफ अनसर्टेनिटी इन momentum of electron is 1 into 10 raised to the power minus 5 kg meter per second, then find uncertainty in position। ओके बच्चों, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना, क्या दिया है पहले रीड करो। इलेक्ट्रॉन दिया हुआ और उसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दी हुई है, मतलब डेल्टा पी की वैल्यू दी हुई है 1 into 10 raised to the power minus 5 kg पर मीटर, kg मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड, और मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सोल्व करते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, जो कि पहले से ही लिखी हुई है। यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये वैल्यू 1 into 10 raised to the power minus 5, क्योंकि डेल्टा p है वो इक्वल होता है m डेल्टा v के, तो डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय 1 into 10 raised to the power minus 5 is greater than equal to h की वैल्यू 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड। आपको पता है ये तो प्लेन कांस्टेंट होता है, 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 होगी। जब सॉल्व करोगे तो डेल्टा x की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो 5.27 into 10 raised to the power minus 30 मीटर आपका मिल जाएगा बच्चों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। इस तरह से अनसर्टेनिटी पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत थ्योरी में ड्रॉबैक आ गया। क्या ड्रॉबैक आ गया बच्चों, कि ऑर्बिटल एक फिक्स डिस्टेंस पर रहते हुए मोमेंट नहीं करते, उनकी पोजीशन है वो अनसर्टेन होती है, ऐसा हाइजेनबर्ग ने कहा था, और इसी से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे। तो बच्चों फिजिकल इंपोर्टेंस क्या है इसकी, या फिजिकल कॉज क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, हम ऐसा कर सकते हैं, cause of uncertainty principle क्या कहोगे बच्चों, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट सोर्स यूज में लेते हैं। ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए भी हमें किसी न किसी लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ही लाइट सोर्स है यहां पर लैम्डा वेलोसिटी के साथ में लैम्डा वेवलेंथ से गिरता है, तो ऐसे में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर इतनी कम एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये है, तो इन पर जब लैम्डा गिरता है या लैम्डा वेवलेंथ की लाइट गिरती है तो ऐसे में
ये फोटोन जो जिसकी एनर्जी h न्यू वो अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और जैसे ही ये फोटोन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होती है, एनर्जी गेन करते ही इसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम होती है। तो इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट सोर्स का यूज करते हैं। अगर सपोज करो कि लेमडा या ऐसा लाइट सोर्स यूज में लिया जाए जिसकी लेमडा की वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसे में इससे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, यस, टू मिनिमाइज अनसर्टेनिटी, या मैं स्टेटमेंट पहले लिख देता हूं, इफ a light source of lambda velocity wavelength is used then uncertainty in position of electron is प्लस माइनस लेमडा, यानी उसकी लेमडा के इक्वल जो है अनसर्टेनिटी उसके अंदर आ जाती है। अगर मैं ये कहूं कि यार लेमडा की वैल्यू अगर बढ़ा दी जाएगी तो एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी तो इसका डेविएशन कम होता जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी एंड पोजीशन में चेंजेस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा वेवलेंथ की लाइट सोर्स का यूज करना चाहिए ताकि अनसर्टेनिटी कम मिले। यस बच्चों, यहाँ पर एक छोटे छोटे इंपोर्टेंट पॉइंट की मैं और बात कर लेता हूँ। इफ डेल्टा x इज जीरो, अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में उसकी पोजीशन मेजर कर ली किसी भी इलेक्ट्रॉन की, एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की, तो उसका जो मोमेंटम है उसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी बच्चों, डेल्टा p विल बी इंफिनिटी। एंड सेकंड पॉइंट है, इफ डेल्टा x is infinity then delta p will be zero, यानी अनसर्टेनिटी अगर मैं देखता हूं मोमेंटम में के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जीरो है तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी इंफिनिटी होगी। इस तरह से हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज में लेकर के आगे क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे, उसी में इसका यूज आएगा, ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अनसर्टेनिटी के बेसिस पर ही होगा। Thank you.